Hello everyone, I am Varshini or today we are going to discuss about fundamentals of horticulture, that is Hort 111. So I will share the screen now. So fundamental horticulture MCQ analysis. Let's start with the first question. First question जो है the word olericulture. It is derived from dash where oleris means dash. फर्स्ट ऑफ ऑल ओलेरिकल्चर मतलब क्या है हम समझते हैं. ओलेरिकल्चर मतलब स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, जो वेजिटेबल क्रॉप्स की स्टडी होती है वो. और पोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स. और फ्लोरिकल्चर मीन्स study of floriculture crops or flower crops and also landscape management. So these two. और horticulture. Horticulture मतलब क्या है? Horticulture. Horticulture means it is derived from the Latin word in which hortus means garden and cultura means cultivation. And pomology is a combination of Greek and Latin word which means pomum. Pomum means क्या है? Pomum is a Latin word meaning fruits. और यहाँ पर ओलेरिकल्चर. ओलेरिकल्चर means the study of vegetables which is derived from the Latin word that is oleris. Sorry, derived from the Latin word oleris means pot herb. ये जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मतलब pot herb है. Then next question, CTCRI is located at. First of all, let us know what is CTCRI. CTCRI मतलब क्या है? Central ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं ना, ट्यूबर वेजिटेबल क्रॉप, इसको रिसर्च के लिए CTCRI है. वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन तिरुवनंतपुरम. हियर इट इज इन केरला. Then another one is there, CPCRI. It's mostly confused question. Most of them confused होते हैं इसमें. CPCRI means Central Plantation Crops Research Institute, which is also located in Kerala, that is Kasaragod. Remember, CTCRI जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, CPCRI है वो कासरगोड में है. Next question, which plant growth regulator is called a senescence hormone? पहले समझते हैं senescence मतलब क्या है. Senescence मतलब aging of plants और एजिंग ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं सेनेसेंस. हम देखते हैं कि डेसिडियस क्रॉप में जो होता है लीव्स जो होते हैं उसमें वो कलर चेंज होते हैं. डेसिडियस क्रॉप में वो क्या होता है, ग्रीन से येलोइश ऑरेंज होके या पर्पलिश होके देन दे विल फॉल ऑफ इन ऑटम सीजन. इसको हम सेनेसेंस बोलते हैं जो डेसिडियस ट्री में होता है. सेनेसेंस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है ना वो डिग्रेड होता है और इट विल बिकम लाइक कैरोटीनॉइड जो है या एंथोसाइनिन है वो डोमिनेंट पिगमेंट होता है. उसके बाद सेल विल क्या है, डाइस एंड सेल विल डाई एंड इट्स द डेथ ऑफ द सेल. सो कमिंग टू दैट, विच पीजीआर इज नोन एज सेनेसेंस हार्मोन. जो रैपिड एजिंग कौन सा करता है इसमें. So coming to the senescence hormone, ethylene is the senescence hormone in the given option. ऑक्सिन क्या होता है, वो ग्रोथ प्रमोटर है, वो रूटिंग हार्मोन है, वो एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है. एंड IBA is nothing but synthetic auxin.
IBA जो है वो सिंथेटिक ऑक्सिन है। और ABA मतलब क्या है? एब्सिसिक एसिड है। जो एब्सिसिक एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्यों स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं हम? बिकॉज जब ड्रॉट की कंडीशन आती है, ड्रॉट या कुछ एबायोटिक स्ट्रेसेस होता है, ड्रॉट या एबायोटिक स्ट्रेसेस होता है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इट विल help the plant to survive in that condition. So it is a stress hormone and ethylene is the senescence hormone. The next question, Butea monosperma is also known as, Butea monosperma is also known as flame of forest. ये ऐसे होता है, this looks like this, Butea monosperma, which is orange color and can be seen from anywhere. It looks like a flame in the forest. और मे फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है? मे फ्लावर का साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजिया। यूजुअली हम इसको एवेन्यू ट्रीज जैसे हम देखते हैं, उसको रोड साइड पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है। ये मे फ्लावर है डेलोनिक्स रेजिया। देन बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये ऑर्नामेंटल फ्लावर है स्ट्रेलिजिया रेजिने। वीपिंग विलो जो है उसका सैलिक्स बैबिलोनिका। और प्लूटोस मोनोस्पर्मा इज अ फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। प्रिकसर ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है उसका प्रिकसर क्या है? ऑक्सिन का प्रिकसर क्या है? पहले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। टर्पिनॉइड्स जो है इट इज अ प्रिकसर ऑफ GA3। टर्पिनॉइड जो है वो प्रिकसर ऑफ GA3 है। बेंजेलेडेनिन क्या है? बेंजेलेनिन इज अ सिंथेटिक काइनेटिन और व्हाट वी कैन से सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ट्रिप्टोफैन क्या है? इट इज अ प्रिकसर ऑफ ऑक्सिन। मीथियोनिन क्या है? इट इज अ प्रिकसर ऑफ इथिलीन। The answer is tryptophan. The most effective procedure for the eradication of phloem associated viruses. जो वायरसेस होते हैं, फ्लोएम एसोसिएटेड वायरसेस होते हैं, उसको एराडिकेट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर क्या है? ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? ये सारे एंथर कल्चर, मेरिस्टम, नोडल, सोमैटिक, ये टिश्यू कल्चर के जो क्या बोलते हैं हम, प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर, ऑल दीज आर हियर। हम क्या देख रहे हैं? वायरस फ्री प्लांट्स के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम? वायरस फ्री प्लांट के लिए, वायरस फ्री प्लांट के लिए क्या आता है हमें याद में? पहली बार मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, मेरिस्टम कल्चर करने से हमें वायरस फ्री प्लांट्स मिलते हैं। और यहाँ पर पूछेंगे कि क्यों ऐसा है, मेरिस्टम से कल्चर ही हम यूज करते हैं? क्योंकि मेरिस्टम सेल्स जो है उसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है, लेकिन जो अदर सेल्स है वहां पर सेल डिफरेंशिएशन होता है। और वायरस को क्या बोलते हैं हमें, हब हब करने के लिए या फिर वायरस को स्प्रेड होने के लिए सेल डिफरेंशिएशन होना ज़रूरी है। सेल डिवीजन में वायरस इतनी स्प्रेड नहीं होते और यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन में स्प्रेड होता है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है उसमें हम वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। Next question, which of the following is or are third generation markers based on DNA sequencing? इसमें कौन से जो है, इसमें कौन से है जो थर्ड जनरेशन मार्कर से बेस्ड ऑन DNA सीक्वेंसिंग है? पहले हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या है। Molecular markers are nothing but a DNA sequence which shows the polymorphism. Polymorphism मतलब क्या है?
डिफरेंट टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेशल डीएनए सीक्वेंसेस है वो which shows different polymorphism and it can be detected different molecular technique। और इसमें क्या है, थ्री जनरेशन्स होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स में। फर्स्ट जनरेशन में जो होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है, RFLP दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जो सेकंड जनरेशन में आते हैं SSR, RAPD जैसे मार्कर्स। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में आते हैं SNP। फिलहाल इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा है, SSR मार्कर है। SNP अभी तक इट्स नाउअडेज वी आर स्टार्टिंग टू यूज दिस मार्कर। सो थर्ड जनरेशन मार्कर जो है वो SNP है। तो हम पूछ सकते हैं कि SNP क्या काम करता है, व्हाट इज नेचर ऑफ वर्क और द फंक्शन। SNP जो है इट इज केपेबल ऑफ सीक्वेंसिंग डिफरेंट और मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उसको एट ए टाइम या पैरेलल में सीक्वेंसिंग कर सकता है। इट्स अ हाई थ्रू आउटपुट और एफिशिएंट मार्कर SNP। देन ये जो है ये जीन मैपिंग के लिए यूज करते हैं हम, जिसमें हम क्या है टारगेट जीन को हम क्या बोलते हैं उसको मैपिंग करना है, जीन मैपिंग कर सकते हैं हम या जीन बैगिंग टैगिंग कर सकते हैं हम। देन coming to, so the answer here is third generation marker is SNP। Next question, in India meadow orchard is adopted in which crop, which fruit crop especially। मेडो ऑर्चर्ड विच क्रॉप में अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेडो ऑर्चर्ड का स्पेसिंग दिया गया है। पहले मेडो ऑर्चर्ड मतलब क्या है देखते हैं। मेडो ऑर्चर्ड मतलब स्पेसिंग क्या है, 1 into 2 मीटर। इतने कम स्पेसिंग में हम ड्वार्फिंग करना पड़ेगा ट्रीज का। तो और दिस मेथड क्या है, दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग ट्री क्रॉप्स विच वाज अडॉप्टेड फ्रॉम इसराइल। इसराइल से अडॉप्ट किया गया है और इसको हम कॉमनली गावा पे यूज करते हैं मेडो ऑर्चर्ड। और ये ड्वार्फिंग जो है इसको मेंटेन करने के लिए मेडो ऑर्चर्ड में 3 times पर ईयर हमें प्रूनिंग करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स प्रूनिंग इज डन इन मेडो ऑर्चर्ड, दैट इज 3 times। सो द आंसर इज guava। देन स्पेसिंग ऑफ पूसा नन्हा ऑफ पपाया इज, कितना है स्पेसिंग ऑफ पूसा नन्हा। पहले जानते हैं पूसा नन्हा क्या है। पूसा नन्हा इज अ extremely dwarf mutant of papaya। इसको मेनली क्यों ब्रेड किया गया है, फॉर द किचन गार्डन और रूफ गार्डन पर्पस के लिए हम इसको ब्रीडिंग किया गया है। इसकी स्पेसिंग है 1.2 into 1.2 मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कौन से जो बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल है। नो डाउट हम स्लिप्स, सकर्स और क्रोन्स तीनों को भी यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल क्या है। पहले ये देखेंगे कि ये पाइनएप्पल जो है इसमें कहाँ कहाँ है प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स। क्राउन जो है वो यहाँ फ्रूट के ऊपर होता है। हम क्राउन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज इसको 18 to 28 मंथ्स लगता है इसको फ्रूटिंग होने में, फ्रॉम प्लांटिंग टू फ्रूटिंग क्राउन को। और जो स्लिप्स है वो वेस्टिजियल फ्रूट जैसे है, फ्रूट क्राउन है, वो वेस्टिजियल फ्रूट क्राउन है। इट इज एग्जैक्टली बिलो द फ्रूट। इट इज कॉल्ड बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल। वो 15 to 20 मंथ्स में आफ्टर प्लांटिंग फ्रूटिंग आता है उसमें। और ये बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल है, कन्वेंशनल है। और जो शक्कर है वो यहाँ पर होते हैं, स्टेम में शक्कर होते हैं। ये अराउंड 12 to 18 मंथ्स लगता है इसको प्लांटिंग से फ्रूटिंग होने में, लेकिन बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल जो है वो स्लिप्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज withheld for 2 months for the induction of flowering in desired season। वाटर जो है
वो 2 महीने के लिए विथहेल्ड किया जाता है, पानी को बंद किया जाता है ताकि 2 महीने के बाद फ्लावरिंग इंडक्शन हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेजरली 3 प्लांट फ्रूट क्रॉप्स में यूज करते हैं, गावा, सिट्रस और पोमोग्रेनेट में। इसको हम बाहर ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 months बिफोर वाटर इज विथहेल्ड और समटाइम्स उसको रूट जोन पे डग किया जाता है, रूट जोन पे यहाँ पर डिगिंग किया जाता है ताकि वो सन सन के लिए एक्सपोजर हो, और वाटर भी विथहेल्ड किया जाता है। 2 महीने के बाद उसको इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन दिया जाता है, फर्टिलाइजर दिया जाता है ताकि वो फ्लावरिंग हो और डिसाइड सीजन में हमें फ्रूट्स मिले। इसको बाहर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अदर ऑप्शंस देखें तो लच्ची और लुंडा मेथड। लच्ची और लुंडा मेथड क्या है? इसको हम पॉइंटेड गार्ड या फिर परवाल में यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉइंटेड गार्ड के वेन्स जो होते हैं उसको 8 शेप में ऐसे फोल्ड करते हैं और इसको हम डग करके मड को वहां पर पिट में डालते हैं ऐसे, ताकि ये अच्छे से विगोरस स्प्राउटिंग हो और फ्रूट्स भी अच्छा क्वालिटी का आए, ऐसा। और जो डायरा कल्टीवेशन है इसको हम अदर कुकुरबिटेशियस कॉक्स में यूज करते हैं। रिवर, इसको हम रिवर बेड कल्टीवेशन भी बोलते हैं। डायरा मीन्स रिवर बेड कल्टीवेशन। The next question, अल्ट्रा ड्वार्फिंग guava rootstock इन इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा में जो अल्ट्रा ड्वार्फिंग गावा रूटस्टॉक होता है वो कौन सा है? इसमें आंसर है पूसा सृजन। पूसा सृजन जो है उसको हम एनिप्लॉयड 82 भी बोलते हैं। दैट इज 2n+2 है इसका क्रोमोसोम नंबर। ये जो प्रोसेस सृजन है वो अल्ट्रा ड्राफ्टिंग रूट स्टॉक है, और उसको हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज टॉलरेंट टू guava wilt, इसलिए हम प्रोसेस सृजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये पूसा नन्हा जो है ये पपाया का ड्वार्फ वैरायटी है। अलाहाबाद जो है उसूर का जो है पिंक कलर की वैरायटी है, पिंक कलर की वैरायटी है गावा का। और सरदार जो है इट इज द नेशनल फ्रूट और द गावा national variety of guava. It is also known as Lucknow 49. So next question is ploidy level of kiwi fruit. Ploidy level of kiwi fruit जो है kiwi, kiwi का scientific name क्या है? Actinidia deliciosa. दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं kiwi के. It is also known as Chinese miracle fruit or miracle fruit of China. Horticulture wonder of New Zealand और चाइनीज गूसबेरी। किवी फ्रूट जो है वो हेक्साप्लॉइड है, तो आंसर इज हेक्साप्लॉइड। ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कीवी का दूसरा नाम बताइए इसे। देन एक और क्वेश्चन आता है कीवी से कि उसकी ग्रोथ कर्व को लेके। कीवी आउटस्टैंड्स कि उसका जो ग्रोथ कर्व है वो ट्रिपल है, ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है। ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कीवी का ग्रोथ कर्व के बारे में। Then the next question is acidity of carambola is due to the presence of carambola और कमरक। इसका एसिडिटी क्यों आता है, इससे किससे आता है, कौन सा एसिड है ज्यादा इसमें? तो आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज मोर इन कैरम्बोला। कैरम्बोला को हम और नाम से बोलते हैं, दैट इज स्टार फ्रूट। बनाना वैरायटी यूज्ड टू मेक बेबी फूड।
बेबी फूड के लिए सूटेबल बनाना वेराइटी क्या कौन सा है? वो है कुन्नन है, क्योंकि वो रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स है एंड इजीली डाइजेस्टिबल है बेबीज के लिए, इसलिए कुन्नन इज प्रिफर्ड वेराइटी फॉर द बेबी फूड. नेक्स्ट लिच्ची. लिच्ची चाइनेंसिस, which is also known as queen of subtropical fruits. It is native of, एक लिच्ची का नेटिव कौन सा है? वो सदर्न चाइना है. सो द आंसर इज सदर्न चाइना. नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी इज प्रोपोगेटेड बाय, स्ट्रॉबेरी जो है वो कैसे प्रोपोगेट किया जाता है? द आंसर इज रनर्स. स्ट्रॉबेरी जो है वो मैन मेड हाइब्रिड है. ये भी कॉमन क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी का. मैन मेड हाइब्रिड है and it is propagated through runners. Then which soil is best suitable for plantation crops? Plantation crops के लिए which soil is best suitable? So the answer is laterite soil. Laterite soil जो है it is best for plantation crops. Which of the which crop is known as queen of spices? Queen of spices किसको कहते हैं हम? Queen of spices is cardamom. Especially small cardamom है. Then black pepper is the king of spices. और कार्डमम का जो एडिबल पार्ट या फिर पार्ट ऑफ कॉमर्स कौन सा है? वो कैप्सूल है. नेक्स्ट CIP, दैट इज CIP मतलब क्या है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो इज लोकेटेड. ये कहाँ लोकेटेड हुआ है ये? आंसर इज पेरू. पेरू साउथ अमेरिका, पेरू में लोकेटेड है. एंड ऑल्सो if you want to remember, the origin of potato is also Peru. Then the next question is edible part of pomegranate. Pomegranate का edible part कौन सा है? Edible part of pomegranate is aril. Aril is nothing but seed testa. It is the edible part of pomegranate. Then next question, which is the origin of Crossandra. Crossandra जो flower है उसका origin कहाँ से है? Crossandra, it's also known as firecracker plant. उसका ओरिजिन कहाँ से है? इंडो मलयन रीजन. इंडो मलयन रीजन है. क्रोसेंद्रा का क्या है? इट्स अ टेट्राप्लॉइड प्लांट बट ऑल्सो हैज अ ट्रिप्लॉइड प्लांट. ये भी कॉमनली ऐसे क्वेश्चन है अपने JRF पेपर और दूसरे पेपर्स में भी आया है. मेजॉरिटी ऑफ द वेराइटीज आर 4x, that is they are orange colored. Majority of them are orange colored. And triploid Crossandra is called Delhi Crossandra. Majority of them are tetraploid. Crossandra is basically a tetraploid. Next question. So pectin is present in fruit in the form of, pectin जो है is present in the fruit in the form of. पेक्टिन का जो इम्पोर्टेंस अगर हम बोले, पेक्टिन का इम्पोर्टेंस अगर हम बोले तो पेक्टिन क्या करता है? वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल, स्पेशली इमेच्योर फ्रूट में. और इमेच्योर फ्रूट में रिजिडिटी देता है वो पेक्टिन. जब पेक्टिन क्या है? वो पेक्टिनेज एंजाइम व्हेन राइपनिंग से गुजरता है फ्रूट, तो वो पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन होके पेक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. इसलिए फ्रूट जो है वो राइपनिंग में सॉफनिंग होता है. फ्रूट्स जो है वो राइपनिंग में इसलिए सॉफनिंग होता है. ओरिजिनली पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट.
कैल्शियम पेक्टेट जो है वो सेल वॉल में होता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है इमेच्योर फ्रूट को। और ये जब राइपनिंग प्रोसेस से गुजरता है तो वो पेक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए फ्रूट सॉफ्टनिंग होता है। सो द आंसर इज कैल्शियम पेक्टेट। मार्श स्पॉट ऑफ बीन्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, मार्श स्पॉट जो है बीन्स में, स्पेशली फ्रेंच बीन में, इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are non-climatic fruits? non-climatic fruits कौन सा है इन सब में? पहले हम जानते हैं कि क्लाइमैक्टिक और नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स मतलब क्या है। जो क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स है ना, उसमें क्या बोलते हैं हम, जब हम हार्वेस्ट करते हैं और द प्लांट फ्रूट को प्लांट से सेपरेट करते हैं, तब रैपिड इंक्रीज इन रेस्पिरेशन एंड इथालिन रेट इन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल क्या है हमारा? मैंगो है, बनाना है, there are so many other crops. After we harvest or after we separate the fruit from the plant, there is a rapid increase in the respiration और इथिलीन भी ज़्यादा होता है। और जो नॉन क्लाइमैक्टिक है उसमें स्टेडी रेस्पिरेशन और इथिलीन होता है इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग। नो सच चेंज ऐसा बोल सकते हैं हम। और इसलिए नॉन क्लाइमैटिक फ्रूट्स को जब मैच्योरिटी और आफ्टर राइपनिंग ही हम प्लांट से हम सेपरेट या हार्वेस्ट कर सकते हैं नॉन क्लाइमैटिक फ्रूट्स को। सो द एग्जांपल्स आर हियर, सिट्रस इज अ नॉन क्लाइमैटिक, पाइनएप्पल एंड इवन ग्रेप्स। सो द आंसर इज हियर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन पी इज सेल्फ पॉलिनेटेड ड्यू टू। हमें पता है गार्डन पी इज हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है एंड द मैकेनिज्म क्या है इसके लिए, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। हियर वी नो दैट चास्मोगेमी, काइटेनोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड जीनोगेमी। जो जीनोगेमी है इसको हम एक क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब ये आंसर गलत हुआ बिकॉज ये हमें पता है कि गार्डन पी पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और यहाँ चास्मोगेमी, काइटेनोगेमी, क्लिस्टोगेमी तीनों सेल्फ पॉलिनेशन के ही मैकेनिज्म्स है। वेयर चास्मोगेमी कहाँ होता है? चास्मोगेमी मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं वो बहुत शोवी होते हैं। वो फ्लावरिंग पेटल्स जो ओपन होते हैं और एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, और इसलिए इसमें चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन भी है और सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है। देन गाइटेनोगेमी मतलब पॉलिनेशन और क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर जो डिफरेंट फ्लावर से होता है is known as gaitenogamy. And cleistogamy means here we can see buds. Cleistogamy में क्या होता है? Flowers do not open at all. यहाँ पर इसलिए इसमें हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है बिकॉज फ्लावर्स ओपन ही नहीं होता है इसमें, तो ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना भी नहीं है, इसलिए द आंसर इज क्लिस्टोगमी। आई होप इट इज क्लियर। देन next question, based on the photoperiodic responses, sweet potato is classified as photoperiodic responses basis में sweet potato is classified as short day crop, that is it like requires less than 13 hours of day length for the flowering. It requires less than 13 hours day length for the flowering. Then commercial propagation method in lychee. lychee में कौन सा है commercial propagation method? Air layering है। Air layering is the commercial propagation method in lychee. Here this is the air layer. नेक्स्ट मैटोकिंग। मैटोकिंग जो है वो स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है इन विच इज प्रैक्टिस्ड इन बनाना। यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर क्या होता है,
ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, ये मदर प्लांट है, दिस इज मदर प्लांट, और ये सकर होता है। जब मदर प्लांट स्टैंड लेता है, या फिर हमें पता है कि जो बनाना है वो मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक मतलब क्या है, इट ब्लूम्स एंड जो एक बार एक ही इसमें बन जाता है, फ्लावरिंग होता है और बन जाता है, उसके बाद ये प्लांट इट विल डाई, it only flowers once and it will die, it is called monocarpic, and we know that banana is a monocarpic crop। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर साइड में सकर्स आते हैं, सकर्स आते हैं आफ्टर ये इसका बंच जो है, इसको हम इसको कट करने के बाद क्या करते हैं, हार्वेस्ट होने के बाद प्लांट को कट करते हैं हम, प्लांट को कट करके सकर्स को यहीं पे ग्रो करने छोड़ते हैं। जैसे ये ग्रो हुआ है, शक्कर ग्रो हो रहा है, इसको हम ग्रो करने देते हैं, यहाँ पर प्लांट को, मदर प्लांट को ऐसे कट करके रखते हैं। द रीजन इज, यहाँ पर मदर प्लांट का जो न्यूट्रिएंट रिजर्व है, इट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ शक्कर, शक्कर की ग्रोथ के लिए वो हेल्प करेगा, इसलिए माइटोकिंग करते हैं। सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विविपैरी इज ऑब्जर्व्ड इन, विविपैरी मतलब क्या है, इट्स अ सीड that germinate while still attached to mother plant। ये जो सीड है वो इट विल जर्मिनेट while still attached to the mother plant। जैसे हम एग्जाम्पल अभी जैक फ्रूट का ही लेते हैं, तो इसमें विविपैरी हमने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर सीड है, ये यहीं पे स्प्राउट होके प्लांट बनता है। ऐसे ही इसको इसको हम प्रोपागेट करते हैं ऐसे ही। सो द विविपैरी इज ऑब्जर्व्ड इन जैकफ्रूट। देन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, व्हाट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स two or more embryo developed from single fertilized egg, two or more embryo produced from सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये जो है ये पॉलीएम्ब्रियोन है, इसमें न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोन है, और जो इंटेगुमेंट से आते हैं वो एक पॉलीएम्ब्रियोन से डिफरेंट पॉलीएम्ब्रियोन से आते हैं। तो फोकसिंग ऑन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोन क्या होता है, इसमें एक फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो है, वन एम्ब्रियो और द जाइगोट, ये जो है वो इट विल स्प्लिट into many identical embryo। if one zygote क्या होता है, one fertilized zygote होता है, वो it will split into identical embryos। this is known as cleavage polyembryony। it's common in cymbidium orchids and elephant foot yam or coconut। so the answer in cleavage polyembryony is कोकोनट। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है, एक जाइगोट जो है वो स्प्लिट होके आइडेंटिकल एम्ब्रियोस बनता है, दिस इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट, सॉफ्ट नोज इज अ डिसऑर्डर ऑफ, सॉफ्ट नोज इज अ डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। मैंगो में सॉफ्ट नोज होता है, कैसे होता है मैंगो में सॉफ्ट नोज मतलब क्या है, ये डिस्टल एंड से शुरू होता है, विच इज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। मैंने पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया कि कैल्शियम पेक्टेट जो है, या फिर कैल्शियम ही सही, कैल्शियम ये प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल वॉल। जब इसकी डिफिशियंसी होगा तो ये क्या होता है, सॉफ्ट नोज मतलब टिश्यूज जो है सॉफन होता है, सेल्स जो है वो सॉफनिंग होता है, इसलिए सॉफ्ट नोज बोलते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टल एंड इन मैंगो, विच इज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपागेटेड बाय लीफ कटिंग, लीफ कटिंग से कौन सा जो फ्लावर क्रॉप है उसको हम, ये फोलेज प्लांट है उसको हम
प्रोपोगेट करते हैं? आंसर इज ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम इज द आंसर, which is propagated by leaf cutting. Here, jasmine is propagated by ground layering or simple layering. Diphambacea is a foliage plant, इसको हम कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं. ऑर्किड्स जो है इसको कमर्शियली टिश्यू कल्चर में प्रोपोगेट करते हैं. अदर देन दैट different types of seeds, different types of orchids are propagated by different methods, divisions, etc. Next, so the answer is here bryophyllum. Bryophyllum is propagated by leaf cutting. Next, टी बडिंग is mostly done in. टी बडिंग जो है इसको टी बडिंग में इस मेथड को टी बडिंग बोलते हैं. इट इज मोस्टली डन इन रोज. रोज में कमर्शियल प्रोपोगेशन टी बडिंग होता है. इसमें क्या करता है, ये जो रूट स्टॉक है ना, इसमें टी शेप की कटिंग करते हैं हम. इसमें हम टी शेप की कटिंग करते हैं ऐसे. देन हम यहाँ पर सायोन डालेंगे और यहाँ पर एक इसको क्या बोलते हैं, बाइंड करके रखेंगे, सो दैट दिस सायोन ग्रोज फ्रॉम दिस रूट स्टॉक. सो टी बडिंग इज मोस्टली डन इन रोज. Callus is a mass of undifferentiated dash cells. Callus जो है it's the mass of undifferentiated parenchyma cells. Next, vegetable of 22nd century. 22nd century का vegetable कौन सा बोलते हैं? That is watermelon. So let us know which is 21st century. 21st century vegetable हम किसको बोलते हैं? वो चेकुरमन इसको बोलते हैं. और जो टर्निप है हम इसको 19th century वेजिटेबल बोलते हैं. और जो 20th century वेजिटेबल है वो विंग्ड बीन है. So the answer is 22nd vegetable of 22nd century is watermelon. The next question is, in which orchid layout plants 15% more are accommodated than square system? किस ऑर्चर्ड लेआउट में 15% मोर ज़्यादा अकोमोडेट होते हैं स्क्वायर सिस्टम से? सो द आंसर हियर इज हेक्सागोनल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो दैट हम नंबर ऑफ प्लांट्स को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ प्लांट और प्लांट पॉपुलेशन इज नथिंग बट एरिया बाय स्पेसिंग. एरिया बाय स्पेसिंग ऐसे हम लेते हैं. सो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया तो हेक्सागोनल सिस्टम में कितने प्लांट्स आएंगे, तो हमें कैसे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एरिया बाय स्पेसिंग इनटू वी ऑल नो 15% ज़्यादा है इसलिए 115 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम के लिए जब प्लांट पॉपुलेशन को हमें फाइंड आउट करना है तब. देन व्हाट इज द plant population per hectare in mango orchard of 8 by 8 spacing कितना है? हमें पता है कि ऑलरेडी प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? एरिया बाय स्पेसिंग. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट 1000 बाय 8 by 8 मीटर. तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 156 प्लांट आएगा यहाँ पर. The answer is 156. Next question. In grapes, which training system the maximum BC ratio, that is benefit cost ratio, is seen? Grapes में कौन सी ट्रेनिंग सिस्टम में बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज़्यादा होता है? The answer is Bower system. Bower system में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज 1:2.09 है, इसलिए it is most economical for
grapes cultivation. So NRC for citrus, NRC for citrus जो है वो National Research Center for the Citrus, which is also known as CCRA. नेशनल रिसर्च सेंटर को CCRA 2014 में रीनेम किया गया है. नाउ इट इज CCRA. इट इज लोकेटेड एट नागपुर. नागपुर पे लोकेटेड है. India is the largest producer of India is the largest producer of loose flowers, potpourris, cut flowers and dry flowers. India is the largest producer of loose flowers. Sometimes जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर A and B ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो we can choose even dry flowers also because India is also the highest producer of dry flowers and even loose flowers. और बट मेजरली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें लूज फ्लावर्स ऑप्ट करना चाहिए. सो कमिंग टू द पॉट पाउरीज, यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉट पाउरीज. एंड कमिंग टू द कट फ्लावर्स, नेदरलैंड. Then potato is grown all over India except in Kerala. क्यों हम केरला में पोटैटो यूजुअली ग्रो नहीं करते? बिकॉज ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन केरला में जो टेम्परेचर है वो अराउंड और मोर देन 20 होगा एंड हाई RH की वजह से ज़्यादा डिसीज अट्रैक्ट होते हैं और ट्यूबराइजेशन में इट अफेक्ट्स. दैट्स व्हाई. So the next question is Central Food Technological Research Institute CFTRI is located at. CFTRI जो है वो located at Mysore. Then protection of plant varieties and Farmers' Rights Act was passed in 2001. कब पास किया गया है? 2001. PPVFR मतलब क्या है? To protect the, क्यों पास किया है? To protect the farmers and breeders' right as they conserve and improve what? Improve the plant varieties. इसलिए Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act was passed in 2001. Coming to the next question. Beetroot is pollinated through. Beetroot is pollinated through. Beetroot का फ्लावर क्या है? स्पाइक है. Beetroot का फ्लावर जो है वो स्पाइक है. It is pollinated through anemophily, that is wind pollination. Wind pollination है. Then coming to the ornithophily मतलब क्या है? It is bird pollination. Bird pollination. And entomo मतलब insect pollination. Cleistogamy is the mechanism of self-pollination. Self-pollination. Among the following, which is sexually sterile diploid? इन सब में कौन सा है sexually sterile diploid plant जो seeds produce नहीं करता हो? कौन सा है? That is garlic. Garlic is the sexually sterile diploid. Next, which of the following is a C4 plant? C4 plant कौन सा है? C4 plant मतलब क्या है? जो C4 plants होते हैं इनमें reduced rate of photorespiration होता है. Reduced rate of photorespiration. Reduced rate of photorespiration होता है और high photosynthesis होता है. High photosynthesis होता है and they can thrive in dry climate and also high temperature. So the option here is both A and B, ivy gourd and amaranthus. Next question is Japanese garden is based on the idea of. Japanese garden जो है वो informal garden है. It is based on the idea of heaven on earth, nature in miniature, wild garden, Charvak design. The answer is nature in miniature. Next, jasmine. Jasmine belongs to the family of Oleaceae. Jasmine का जो family है वो Oleaceae है. Jasminum sambac, Jasminum auriculatum और
Jasminum multiflorum. These are the main species in jasmine. So it belongs to the family of Oleaceae. Then gladiolus is also known as sword lily. Sword lily क्यों बोलते हैं? Because the leaves of the gladiolus look like a resemble a sword. Leaves of the gladiolus resemble a sword. इसलिए हम gladiolus को sword lily बोलते हैं. और African daisy किसको बोलते हैं? Gerbera को. Gerbera is also known as African daisy. And China rose means hibiscus. Hibiscus is also known as China rose. Peruvian lily हम किसको बोलते हैं? Alstroemeria. Alstroemeria को हम पेरिवियन लिली बोलते हैं.